राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, श्री कृष्ण को पता था कि कलयुग का जीव भजन ना करने का एक बहाना बनाएगा कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। और श्री कृष्ण ने कितने सुंदर तरीके से इसमें हमारे दिन के 24 घंटे का सामंजस्य बैठाने का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये अध्याय 6 श्लोक 17 है। इसमें भगवान बताते हैं कि जो भोजन सत्य और न्यायपूर्वक कमाए हुए धन का हो, सात्विक हो, अपवित्र हो, हमें ऐसा भोजन करना चाहिए। और उस भोजन को हमें स्वाद बुद्धि और पुष्ट बुद्धि से नहीं करना चाहिए, प्रत्युत साधन बुद्धि से करना चाहिए। जितना हमारे शरीर में ज़रूरत हो उतना ही हमें भोजन करना चाहिए, और इसके अलावा जितना हमारे शरीर को ज़रूरत हो उतना ही व्यायाम करना चाहिए, घूमना फिरना सब उतना ही करना चाहिए। हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। और जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, जीविका आदि कमाने के लिए जो हमारे कर्म होते हैं, हमें उन कर्मों में वो समय लगाना चाहिए। और आलस्य वगैरह नहीं करना चाहिए। नींद और भूख, भोजन के जो हमारा समय होता है और जो हमारा नींद का समय होता है, ज़्यादा नींद लेने से आलस्य ही बढ़ेगा। इसमें श्री कृष्ण बताते हैं कि हमें जो हमारा कर्म करने, हमें जीविका कमाने के लिए जो हमारे कर्म है उसमें हमें ज़्यादा समय देना चाहिए। और जो हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, तो उस समय को हमें इसमें ज़्यादा लगाना चाहिए, ना कि सोकर या फिर व्यर्थ की बातों में अपने समय को गंवाना नहीं चाहिए। इसी श्लोक में श्री कृष्ण ने बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को स्पष्ट किया है। विशेष बात, यद्यपि यह श्लोक ध्यान योगी के लिए कहा गया है, तथापि इस श्लोक को सभी साधक अपने काम में ले सकते हैं और इसके अनुसार अपना जीवन बनाकर अपना उद्धार कर सकते हैं। इस श्लोक में मुख्य रूप से 4 बातें बताई गई हैं: युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त सोना और युक्त जागना। इन 4 बातों को साधक काम में कैसे लाए, इस पर विचार करना है। हमारे पास 24 घंटे हैं और हमारे सामने 4 काम हैं। 24 घंटों को 4 का भाग देने से प्रत्येक काम के लिए 6-6 घंटे मिल जाते हैं। जैसे आहार विहार अर्थात भोजन करना और घूमना फिरना, इन शारीरिक आवश्यक कार्यों के लिए 6 घंटे। कर्म अर्थात खेती, व्यापार, नौकरी आदि जीविका संबंधी कार्यों के लिए 6 घंटे। सोने के लिए 6 घंटे और जागने अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए जप, ध्यान, साधन, भजन, कथा, कीर्तन आदि के लिए 6 घंटे। इन 4 बातों के भी 2-2 बातों के विभाग हैं। एक विभाग उपार्जन अर्थात कमाने का है और दूसरा विभाग व्यय अर्थात खर्च करने का। युक्त कर्म और युक्त जगना, ये 2 बातें उपार्जन की हैं। युक्त आहार विहार और युक्त सोना, ये 2 बातें व्यय की हैं। उपार्जन और व्यय, इन 2 विभागों के लिए हमारे पास 2 प्रकार की पूंजी है। दूसरी पूंजी आयु पर विचार किया जाए तो सोने में आयु व्यर्थ खर्च होती है, अतः सोने में 6 घंटे न लगाकर 4 घंटे से ही काम चला ले और भजन ध्यान आदि में 8 घंटे लगा दे। तात्पर्य है कि जितना कम सोने से काम चल जाए उतना चला ले और नींद का बचा हुआ समय भगवान के भजन ध्यान आदि में लगा दे। दूसरी बात, जीविका संबंधी कर्म करते समय भी भगवान को याद रखे और सोते समय भी भगवान को याद रखे। सोते समय ये समझे कि अब तक चलते फिरते बैठकर भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है। लेटकर भजन करते करते नींद आ जाए तो आ जाए, पर नींद के लिए नींद नहीं लेनी है। इस प्रकार लेटकर भगवत स्मरण करने का समय पूरा हो गया तो फिर उठकर भजन ध्यान सत्संग स्वाध्याय करें और भगवत स्मरण करते हुए काम धंधे में लग जाए, तो सब का सब काम धंधा भजन हो जाएगा।